बोटॉक्स का इंजेक्शन मौजूद है जिसका एफिकेसी रेट 8 से 9 महीने, एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है और सर्जरी का ऑप्शन मौजूद है। इसमें उन नर्व्स को ब्लॉक कर दिया जाता है जो ज्यादा पसीने को बॉडी में सिग्नल करती हैं। सोडियम का बॉडी में बढ़ना भी ज्यादा पसीने की वजह बनता है। हथेलियों पे जो पसीना आता है वो स्पेसिफिकली नर्वसनेस की वजह से होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, ज्यादा पसीना क्यों आता है, हाथों पे पसीना क्यों आता है, किसी बीमारी की वजह से होता है, क्यों पसीने से स्मेल आती है, इस पे बात करेंगे। मेडिकल टर्म में इसे हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। हमारी बॉडी में एक्री ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं, इमोशनल होते हैं। गर्म मौसम में एक्री ग्लैंड बॉडी में सेल्स के दरमियान मौजूद पानी और ब्लड प्लाज्मा में मौजूद पानी, साल्ट और मिनरल्स को बॉडी से बाहर निकालने लगता है। यही काम एपोग्री ग्लैंड भी करता है। ये दोनों ग्लैंड स्वेट हैं, यहाँ पसीना पैदा करने वाले गदूद हैं, क्योंकि इस पानी में बॉडी के जहरीले मादे मौजूद होते हैं जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्किन में फ्रिक्शन की वजह से क्रैक आ सकते हैं नेचुरली। इन स्वेट ग्लैंड्स के एक्टिवेट्स होने के साथ स्पीशियस ग्लैंड एक्टिवेट्स हो जाते हैं। तीसरा ग्लैंड है ट्राइग्लेस ग्लैंड। फैस्टिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करके ऑयली रतूबत सेक्रेशन खारिज करता है। ये ऑयल आपकी स्किन को महफूज रखता है, को मॉइस्चराइज रखता है। ऐसा गर्म मौसम की वजह से हो तो इसकी वजह आपकी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन फंक्शन है। दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस फ्रिज या एसी में लगे हों थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। ज्यादा गर्मी में पसीने का बाहर निकलना आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। अगर ये पसीना नर्वस की वजह से आए तो बॉडी इस पसीने के जरिए उन जहरीले मादों को बाहर निकालती है, उन मिनरल्स को बैलेंस करती है, जिनकी वजह से आप इस टेंशन का शिकार हुए आपके एड्रेनल को नॉर्मल करती है। देखें, नर्वस टेंशन के थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है। आप शायद मेंटली इंटेंस नहीं होंगे लेकिन आपकी बॉडी इंटेंस होगी। बॉडी का ये फंक्शन रेगुलेटरी अपना काम शुरू कर देगा। पसीने की अपनी कोई स्मेल नहीं होती। हमारी पूरी बॉडी बैक्टीरिया से कवर्ड होती है। ये बैक्टीरिया पसीने में मौजूद सोडियम और पानी और सेल्स फैट से रिएक्ट करते हैं। वजह बनता है इन बैक्टीरिया की एक फर्मेंटेशन और एक नागवार सी स्मेल पैदा होती है। स्मेल और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप नहाने की बजाय सिर्फ आप ट्रेंड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ड्यूट्रेंट्स बॉडी स्प्रे लेके उन छोटे छोटे मसालों को बॉडी के पोर्स को ब्लॉक कर देती हैं। जहरीले मादे वहाँ फंस जाते हैं और वहाँ मौजूद बैक्टीरिया मजीद बढ़ने लगते हैं। गर्म मौसम में ज्यादा पसीना आने की वजह बॉडी का सर्वाइव है। बॉडी रोजाना मैकेनिज्म 2 से 4 लीटर तक पसीना बहा सकती है। आप ये ऐसा ना करें तो आप स्ट्रोकर हीट का शिकार हो सकते हैं और जान भी जा सकते हैं। सोडियम का बॉडी में बढ़ना भी ज्यादा पसीने की वजह बनता है। अगर हम नंबर देखें तो ऑन एन एवरेज एक इंसान दिन में 3300 mg सोडियम मेंशन करता है, जबकि उसकी जरूरत 2300 mg की है। दूसरी तरफ पोटासियम की रिक्वायर्ड डेली इनटेक है 4700 mg, जिसमें ऑन एन एवरेज सिर्फ 2600 mg ले पाते हैं। 100 में से सिर्फ 5 लोग डेली पोटासियम को फूड के जरिए पूरा कर पाते हैं। पोटासियम और सोडियम एक दूसरे के उलट काम करते हैं। बॉडी में पानी की ज्यादा या कमी के जिम्मेदार ये दोनों मिनरल्स होते हैं। अब हम पसीने की कंपोजिशन देखते हैं तो 1 लीटर पसीने में 0.9 ग्राम सोडियम और 0.2 ग्राम 0.0 और पोटासियम 1.5 और दूसरे शामिल होते हैं। तो बॉडी ने इन इलेक्ट्रोलाइट्स को जब बैलेंस करना होता है, एक की कमी हो जाती है और दूसरे की ज्यादा हो जाती है, तो बॉडी पसीना बहाती है। ज्यादातर केसेस में सोडियम बढ़ता है। बॉडी इस ज्यादा सोडियम को बाहर निकाल देती है, जहां से आपके कार्डियोवैस्कुलर लैक्टिक सिस्टम की हिफाजत करती है, इससे प्रोटेक्ट करती है। ज्यादा पसीना आने से बॉडी में सोडियम, पोटासियम और रेशियो और इन डोज बैलेंस होती है। गर्मियों में बॉडी खुद को कूल ऑफ करती है और ये 2 फायदे हैं। तीसरे नंबर पर है ज्यादा पसीना आने से आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होती है, स्पेशली अगर ये पसीना जिम जाने से आ रहा है या सोडियम और पोटासियम को बैलेंस की वजह से आपके एड्रेनल ग्लैंड्स नॉर्मल फंक्शन करते हैं। कोर्टिसोल लेवल डाउन रहने से आप स्ट्रेस के शिकार नहीं होते, आप सांस अच्छे से ले पाते हैं, ब्रीथिंग अच्छी होती है और आप अच्छे से सो पाते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। हथेलियों पे जो पसीना आता है वो स्पेसिफिकली नर्वस की वजह से होता है। के बाद सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस आ जाती है। इसकी वजह से हो सकता है हाइपरथायराइडीमिया, डायबिटीज, कैंसर, टापा, बॉडी में इन्फेक्शन। इनमें अंडरलाइन कॉजेज जानना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअली हर किसी का मसला मुख्तलिफ हो सकता है। अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिएगा। You whether you're not you have from underlying cause going on। अपना ख्याल रखिएगा।
आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।